कांग्रेस रूल हमारा शुरू हुआ और अब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस रूल को क्यों अपोज करते थे, क्यों नाखुश थे। ये कितने मार्क्स में आ सकता है? दिस कैन कम फॉर 7, 10 एंड 14 मार्क्स। ठीक हो गई बात। तो हम इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि भाई कांग्रेस रूल को अपोज क्यों किया गया। देखो, पहला रीजन कांग्रेस रूल को अपोज करने का, उसको हम कहते हैं वंदे मातरम। वंदे, इसको वंदे मातरम भी कहा जाता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सेंट। ठीक है, वंदे मातरम। मेरा एक स्टूडेंट था, तो अच्छा मैं तुम लोगों को पहले इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, मेरे साथ रहना तो मजा आएगा सुनने में। ठीक है ना? अगर अच्छा तुम लोग अगर थोड़ा सा इसको सुनोगे ना यूट्यूब वगैरह पे, तो इसका धुन जो है ना वो इस तरीके से वंदे इस तरह जाता है। ठीक है, तो अब जरा सुनिएगा, पहले मैं ये समझाऊंगा ये था क्या और क्यों इस वंदे मातरम की वजह से मुसलमान जो है वो कांग्रेस रूल को हेट करते थे। ओके, मैं अपनी डिस्कशन शुरू करने वाला हूं, मेरे साथ रहना। ठीक है, देखो पहली चीज, ये था क्या? ये एक हिंदू नेशनलिस्ट सॉन्ग था, हिंदुओं की तारीफ। जहां पर नेशनलिज्म आए ना, उसका मतलब खुद के मुल्क की तारीफ। ये क्या था? हिंदू नेशनलिस्ट सॉन्ग था। इसके अंदर खूब हिंदू नेशनलिज्म के बारे में बातें थी। ठीक है, 1882 में लिखा गया था। कब लिखा गया था बेटा? कांग्रेस बनने से 3 साल पहले लिखा गया था, रिटन इन 1882। ठीक है, बंकिम छत्र जी ने इसको लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम छत्र जी। सर ये सब बातें याद करनी है? नहीं, इसको इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ये सब बातें याद करने के लिए। बस तुम्हें इसमें से लर्निंग वाला जो एस्पेक्ट है, मोस्ट, भाई सब याद कर लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट ये याद होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, कमिंग बैक तो बंकिम छत्र जी ने इसको लिखा था। ठीक है, ये कौन थे? ये एक नॉवेलिस्ट थे जिनका ताल्लुक बंगाल से था। ठीक है, ही वॉज बेसिकली अ बंगाली नॉवेलिस्ट। ठीक है, इन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। अब सर इस सॉन्ग के अंदर था क्या, हमें ये बताएं। अब देखो जरा बेटा, इस सॉन्ग का जब तुम टेक्स्ट एनालाइज करोगे ना, तो तुम्हें ये पता चलेगा इसके अंदर दो तीन बातें थी। पहली बात, हिंदूज को एनकरेज किया जाता था, हिंदूज को एनकरेज किया जाता था कि वो फोर्स करें मुसलमानों को कि इंडिया छोड़ के चले जाएं, टू लीव इंडिया। पहले इस सॉन्ग का अगर आप टेक्स्ट स्टडी करो, उसमें ये इस चीज के ऊपर जोर है कि हिंदूज को चाहिए कि वो मुसलमानों को बोले वो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं। हिंदुस्तान, नॉट इवन इंडिया, हिंदुस्तान। समझ रहे हो? इसी तरीके से सॉन्ग के अंदर प्रेजेस थी। सॉन्ग के अंदर क्या थी? प्रेजेस थी ऑफ हिंदू गॉडेस, ऑफ हिंदू गॉडेस दुर्गा। ठीक हो गई बात? जो हिंदू की दुर्गा गॉडेस है, उसके बारे में प्रेजेस थी इस सॉन्ग के अंदर। सही है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे खतरनाक इविल आइडियाज थे अबाउट मुस्लिम्स, एंटी मुस्लिम आइडियाज कह लेते हैं इसको। ठीक है, एंटी मुस्लिम आइडियाज इस सॉन्ग के अंदर थे। अच्छा, तो सर ये तो अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी लिख दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बेटा अब तुम लोगों को कनेक्शन बनाना है यहाँ पर। अब देखो इस सॉन्ग की वजह से मुसलमानों ने कांग्रेस रूल को क्यों हेट किया। बेटा सिंपल रीजन ये था कांग्रेस रूल को यहाँ पर हेट करने का, कि इन तीनों को अगर आप देखो तो इसमें हो क्या रहे? इंसल्ट, मुसलमानों की इंसल्ट, बहुत बुरे तरीके से मुसलमानों की इंसल्ट हो रही है। समझ रहे हो? उनके लिए ये बेइज्जती वाली बात थी, ये उनके लिए शर्म वाली बात थी कि उनके साथ इस तरीके से किया जाए। इट वॉज इंसल्ट फॉर मुस्लिम्स। किस किस्म की इंसल्ट? उनके रिलीजन की इंसल्ट। ठीक है, उनके कल्चर की इंसल्ट, उनके आइडेंटिटी की इंसल्ट, उनके सोशल नॉर्म्स की इंसल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस चीज का मुसलमानों को बहुत ज्यादा बुरा लगा और इन्होंने कांग्रेस रूल को हेट किया। सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन। अच्छा, अब ये आगे बढ़ने से पहले, सेकंड रीजन पर आने से पहले, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा कि ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है ना, इट वॉज मेड कंपल्सरी टू सिंग। ठीक है, वंदे मातरम जो सॉन्ग है, इसको बोला गया था इट इज कंपल्सरी टू सिंग। ठीक है, कंपल्सरी टू सिंग। अच्छा, ये स्कूल्स के अंदर कंपल्सरी बनाया गया था। खास तौर पर हमारे पास
अकाउंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि इट वाज मेड कंपलसरी टू बी संग इन स्कूल्स। तो मेरे एक स्टूडेंट थे, ठीक है, 2016 के अंदर, अब तो वो खैर यूनिवर्सिटी में है, इज इन आईओबीएम राइट नाउ। तो वो मुझे कहते थे कि सर, जब मैंने उसे पढ़ाया था तो उसने मुझे एक बार क्लास में ये बताया था, आफ्टर द क्लास, कि सर ये जो सॉन्ग है ना, मेरे दादा को ये जबरदस्ती गवाया जाता था। और मेरे जो दादा थे ना, वो पता है क्या बोलते थे? अब जाहिर सी बात है, एक मुसलमान जिसको ये पता है कि इतनी सारी इंसल्ट है, उसके बारे में इतना बुरा बुरा लिखा हुआ है, वो कभी भी ये नहीं गाएगा। तो वो मुझे कहते कि हमारे दादा जो है ना, वो जब ये गाते थे सॉन्ग, तो उसके अंदर वो वंदे मातरम नहीं बोलते थे, वो बोलते थे अंडे ला गरम। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ थिंग्स हैव वर्कड इन हिस्ट्री, राइट? अब वंदे मातरम शायद तुम लोगों को याद नहीं रहे, बट ये चीज तुम लोगों को शायद रह जाएगी याद, जो सर ने अभी बोली कि स्टूडेंट के दादा क्या लोग गाते थे, अंडे ला गरम। So this is how history have, you know, unfolded itself into books. Anyhow, reason number 2 why Congress rule was hated, उसको बेटा कहा जाता है वर्धा स्कीम। ठीक है, वर्धा स्कीम। अच्छा, अब ये क्या थी, ये किस बला का नाम है वर्धा स्कीम? सही है, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्धा स्कीम थी क्या, किसको कहा जाता है, और ये किस बला का नाम है। ठीक है, अच्छा, अब देखो जरा, सबसे पहली बात ये याद रख लो कि ये जो वर्धा स्कीम थी, ये पता है क्या थी? इट वाज एन एजुकेशन स्कीम। ये कौन सी स्कीम थी बेटा? इट वाज एन एजुकेशन स्कीम। हर एजुकेशन स्कीम किसी ना किसी चीज के ऊपर बेस्ड होती है। ये एजुकेशन जो स्कीम थी, इट वाज बेस्ड ऑन गांधी के वैदिक व्यूज। गांधीज वैदिक व्यूज। सर ये वैदिक का मतलब क्या हो गया? याद करो, मैंने तुम लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि ये जो वेदास हैं, वेदास, वैदिक, these are these are what? Religious books of Hindus, religious हिंदू बुक्स। ठीक है, 4 वेदास हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ठीक है, ये 4 बुक्स हैं। तो उसके ऊपर बेस्ड ये स्कीम थी, वर्धा स्कीम। ठीक है, जिसको कांग्रेस ने अपने कांग्रेस रूल के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा सर, ये तो अच्छी बात हो गई, तालीमी कोई स्कीम लेकर आ रहे हैं। अब जरा सीन सुनो, इसके अंदर बोला क्या गया था। इसके अंदर ये बोला गया था कि जितनी भी तालीम दी जाएगी, टीचिंग जो मोड होगा या टीचिंग जो जबान होगी, वो सब हिंदी में होगी। कौन सी जबान के अंदर तालीम दी जाएगी? तालीम जो है वो हिंदी जबान के अंदर दी जाएगी, हिंदी तालीम को प्रमोट किया जाएगा। सही है। अच्छा, अब मुझे आप लोग अपने दिमागों में ये कनेक्शन क्रिएट करो कि व्हाई वाज दिस अनएक्सेप्टेबल टू मुस्लिम्स? मुसलमानों को ये चीज अनएक्सेप्टेबल क्यों थी? अनएक्सेप्टेबल क्यों थी? तो आप लोगों के जहनों ने ये जवाब देना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल बिकॉज रीजन क्या था? याद है, उर्दू हमारे लिए प्राइड थी। मुसलमानों के लिए उर्दू जो थी, वो एक फखर वाली जबान थी, स्पेशली स्पेशली आफ्टर क्या? आफ्टर हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। ठीक है, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने उर्दू को डिफेंड किया था, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। समझ रहे हो बात को? तो इस स्कीम के अंदर पहले क्या बोला गया? पहले ये बोला गया कि एजुकेशन स्कीम थी, इसके अंदर पहला पॉइंट ये था कि भाई तालीम हिंदी के अंदर होगी। सही है। अच्छा, अब तुम लोगों को ना इस तरीके से साथ साथ करते रहना चाहिए मेरे। अब जैसे मैंने लिखा हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, कहाँ लिखा? ये रहा। अब तुम लोगों के जहनों में ये आना चाहिए कि सर ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई कब थी? फौरन, और किसके टाइम पे? सर सैयद अहमद खान के 1860 चैप्टर नंबर 4। ठीक हो गई बात? तो इस स्कीम के अंदर ये बोला गया था। अच्छा, आगे चलें। इस स्कीम के अंदर जो दूसरी बात की गई थी बेटा, वो ये की गई थी कि हम हाथ से कपड़े सिएंगे। क्या बोला गया था? इस स्कीम के अंदर ये बोला गया था कि हाथ से कॉटन के कपड़े सिए जाएंगे, हैंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन, हैंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक हो गई बात? ठीक है, और ये किस पर बेस्ड थी? मुझे याद कराओ चैप्टर नंबर 6 से। हैंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन बेस्ड ऑन, जल्दी से याद कराओ, कौन सी मूवमेंट थी? एस से नाम आता है, बेस्ड ऑन स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर ये आइडिया बेस्ड था। ठीक है,
और इसको ना एज पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम लाया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जाहिर सी बात है एजुकेशन स्कीम थी ना वर्धा स्कीम, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। इस तरीके से हिंदी को बोला गया था कि स्कूल्स में हिंदी में तालीम होनी चाहिए, इसी तरीके से। सही है भाई, जाहिर सी बात है आप लोग मुझे बताएं ये सारी चीजें ये क्या थी, ये किसके कल्चर का पार्ट थी? ऑल ऑफ दिस वाज रिलेटेड टू द हिंदू कल्चर। तो जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको ये चीज अनएक्सेप्टेबल थी भाई। जिना वॉज अ लिबरल, जिना ये कहते थे कि भाई हम हिंदू कल्चर को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने देंगे। डज दैट मेक सेंस? हिंदू कल्चर अगर इम्पोज हो जाएगा तो इस्लाम सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, इस्लाम का जवाल आएगा। तो इस वजह से मुसलमानों ने कांग्रेस रूल को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। ये रीजन नंबर 2 हो गया, ठीक हो गई बात। अच्छा अब आगे आ जाए, थर्ड रीजन, मुसलमानों ने कांग्रेस रूल को इस वजह से भी स्टार्ट किया बिकॉज हिंदू एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ गया था, या जिसको आप कहते हैं कांग्रेस टायरनी, ठीक है, कांग्रेस टायरनी, जुल्म। इसके अंदर कांग्रेस ने क्या किया था, इसको जरा गौर से सुनिएगा। बहुत सारी कांग्रेस ने ऐसी चीजें की थी जिसको आप सुन के हैरान रह जाएंगे, एंड यू विल गेट मेजमराइज्ड कि क्या वाकई सर इतना जुल्म हुआ था? जी बिल्कुल इतना ही जुल्म हुआ था, ठीक है। देखो हुआ ये था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, जो कि हिंदुइज्म हर जगह फैलाना चाहते थे, वो पता है क्या कर रहे थे? उन्होंने पहला ये काम किया, बैन ऑन काउ स्लॉटरिंग। किस चीज के ऊपर बैन लगवाया? बैन ऑन काउ स्लॉटरिंग। मुसलमानों को बोला आप कुर्बानी नहीं कर सकते। अब देखो कितना बड़ा हमारा रिलीजियस सेरेमनी होती है ईद उल अजहा की, उसके ऊपर इन्होंने बैन लगवा दिया, ठीक है। कहीं पर भी काउ स्लॉटरिंग प्लस कंजम्पशन ऑफ काउ मीट, उसके ऊपर भी बैन था। कंजम्पशन ऑफ काउ मीट वो नहीं कर सकते आप कंज्यूम, समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से अगर कोई पकड़ा जाता था ना ये काम करते हुए, अगर गलती से कोई पकड़ा जाता था, ठीक है, तो उसके साथ क्या किया जाता था? उसको पनिशमेंट दी जाती थी। अगर कोई कुर्बानी करते हुए या गाय का गोश्त खाते हुए पकड़ा जाता था, उसको सख्त सजा दी जाती थी, ठीक है। इसी तरीके से अजान देने से मना किया हुआ था। क्या किया हुआ था? फॉरबिडन, या अजान वॉज फॉरबिडन, या उसके ऊपर भी बैन लगाया क्या कि आप अजान नहीं दे सकते। इसके अलावा मस्जिदों के अंदर बेटा पिग्स छोड़ दिया करते थे। मॉस्क वर सब्जेक्ट टू रिलीज ऑफ पिग्स। नमाज के दौरान है ना पिग्स को रिलीज कर दिया जाता था, ठीक है। तो उससे अब जाहिर है कि इस्लाम के अंदर खंजीर को, सूअर को, पिग को हराम माना जाता है, इट इज प्रोहिबिटेड, कुरान में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हरकतें की जाती थी। इसी तरीके से नमाज के दौरान जो हिंदूज थे उस वक्त वो लाउड म्यूजिक प्ले किया करते थे, ठीक है, ताकि मुसलमानों की जो है ना वो प्रेयर्स डिस्टर्ब हो। अजान के बाहर आकर वो लोग, मस्जिद के बाहर आकर अजान के दौरान लाउड म्यूजिक प्ले किया करते थे। सही है। ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें किसके अगेंस्ट थी? ऑल ऑफ दिस वाज अगेंस्ट, ऑल ऑफ दिस कैन बी सेड कि इट वाज एंटी इस्लामिक। सही है, ये सब एंटी इस्लामिक था। मुसलमानों ने ये देखा ये तो सब हमारे मजहब के खिलाफ है, इस वजह से मुसलमानों ने कांग्रेस रूल को अपोज किया। और मैंने आपको बताया अगर कोई पकड़ा जाता तो उसको मुसलमानों को पनिशमेंट भी करते थे, प्लस एक और जुल्म की इंतहा ये थी, अगर कोई मुसलमान कंप्लेन लिखवाने जाता था ना तो उल्टा उसी के ऊपर इल्जाम आ जाता था, ठीक है। तो ऑल द कंप्लेंट्स वर यूजलेस, मुसलमानों की कहीं पर सुनी नहीं जा रही थी, हर जगह पर कांग्रेस ने अपनी बादशाहत चलाई हुई थी इन दिनों। समझ में आई बात? सो दिस वाज द थर्ड रीजन व्हाई कांग्रेस रूल वाज हेटेड। मैंने जिस ऑर्डर में लिखे हैं, अगर 7 मार्क्स में आपको आएगा तो आपने बिल्कुल इसी ऑर्डर में ये 3 कॉपी करने, ठीक है। आगे चले, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस वजह से मुसलमानों ने हेट करना स्टार्ट किया। उनमें से एक चीज है जिसको हम कहते हैं विद्या विद्या मंदिर स्कीम। विद्या मंदिर स्कीम, अच्छा जी। अब बात होगी इसके ऊपर कि ये क्या थी,
ठीक है। अच्छा, ये कम बच्चों ने सुनी होती है, ठीक है, क्योंकि आपके बुक्स के अंदर भी जो है ना वो इनका जिक्र मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ओके, अब सुनना जरा इसको गौर से, ठीक है। ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी जिस बंदे ने, वो एक मुसलमान ही थे, उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कौन थे सर? ये बेसिकली एक कांग्रेस के मेंबर थे, ठीक है। ही वाज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस। ठीक हो गई बात। ये कौन थे बेटा? ये कांग्रेस के मेंबर थे। क्या नाम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बोला क्या था इन्होंने पता है? सीन सुनो। चलो भाई, मैं गंजा हूं, मेरे मुंह पे चश्मा है, मैं धोती पहनता हूं। कौन हूं मैं? गांधी। गांधी के स्टेचू के आगे, गांधी के स्टेचू के आगे सारे स्टूडेंट्स को बो करना था। ऑल स्टूडेंट्स नीड टू बो, वर रिक्वायर्ड टू बो गांधी के स्टेचू के आगे। समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से उनको यह बोला गया कि ऑल स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू बो प्लस सिंग प्रेजेस, गांधी की तारीफ करो, महात्मा गांधी, उनके बारे में खूब अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाओ, ठीक है। और उनकी एज अ गॉड वर्शिप करो, ठीक है, क्योंकि वो तो एक महात्मा है, ही इज द सुप्रीम सोल। ये सारी बातें जब कांग्रेस ने प्रपोज की, ठीक है, तो मुसलमानों ने इसके खिलाफ सख्त आवाज उठाई। बिकॉज ऑल ऑफ दिस, ये जितनी भी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की, इट वॉज ऑल एंटी इस्लामिक, ठीक है, इट वॉज ऑल अगेंस्ट इस्लाम। हमारे मुसलमानों का अकीदा है कि हम सिर्फ किसके आगे झुकते हैं? हम सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वजह से कि गांधी के आगे झुको, उनकी तारीफ में सॉन्ग्स गाओ, ये सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल हमारे जहनों में ये उठना चाहिए कि सर ये बंदे तो मुसलमान हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? बेटा पॉलिटिक्स, यही तो नाम है सियासत। ठीक हो गई बात। सो दिस वाज अनदर रीजन व्हाई एक्चुअली मुस्लिम्स हेटेड कांग्रेस रूल। आगे आ जाए, रीजन नंबर 5 पे आ जाए। एक और रीजन कांग्रेस रूल को हेट करने का ये था, 3 कलर्ड फ्लैग, ठीक है, 3 कलर्ड फ्लैग। अच्छा, ये भी बड़े कम बच्चों को पता होता है, ठीक है, कि ये क्या सीन था, व्हाट वाज एक्चुअली दिस 3 कलर्ड फ्लैग। अब इसको जरा गौर से सुनेगा तो आपको बहुत इजी है और इजीली तुम लोगों को ये समझ भी आ जाएगा। देखो भाई, जहां जहां कांग्रेस की मेजोरिटी थी ना, तो वहां पर कांग्रेस ने ये बोला कि हमारा 3 कलर जो फ्लैग है वो रेज होगा, ठीक है। जहां जहां कांग्रेस की, उन इलाकों में जहां जहां कांग्रेस मेजोरिटी में थी, ठीक है, उन एरियाज के अंदर कांग्रेस ने सिंपल बोला कि वी विल रेज आवर फ्लैग। कांग्रेस ने क्या बोला? कांग्रेस ने बोला हम अपना झंडा लहराएंगे। कांग्रेस ने ये बोला कि वी विल रेज आवर फ्लैग। समझ रहे हो बात को? अब जाहिर सी बात है कि ये चीज मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल इंसल्ट थी, कि जाहिर सी बात है जिस पार्टी का झंडा लहराया जाएगा तो ऑपोजिशन के लिए तो बेइज्जती की बात है ना, कि उनके पास तो कोई पावर ही नहीं है। तो इस वजह से भी मुस्लिम लीग ने ये बोला कि ये तो बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है? ये इस वजह से गलत है क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग भी तो रहते हैं, और झंडा अगर एक जगह पे लहरा रहा है कांग्रेस का, तो इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस, भाई जाहिर सी बात है जब एक जगह पे आपका झंडा लहराएगा तो इसका मतलब ये आप वहां पे सोल पावर है, आप होल एंड सोल है वहां के, माय शिप माय ऑर्डर है। तो ये चीज मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल इंसल्ट थी। समझ रहे हो बात को? सो दिस इज हाउ दीज आर द रीजंस व्हाई कांग्रेस रूल वाज हेटेड। इसी तरीके से कम्युनल रियॉर्ड्स भी बहुत थे, कई मुसलमानों के घर जलाए गए, और बहुत सारे जो है ना वो विमेन के साथ बदतमीजी। तो अगर आपको ये सवाल आता है, सो यू विल राइट ऑल ऑफ दीज रीजंस। प्लीज रिजॉइन कर लें, विल स्टॉप हियर, मैं क्वेश्चंस रीड कर लूंगा, आप लोग जब तक रिजॉइन कर लें, बल्कि क्वेश्चंस आप रीटाइप कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। प्लीज स्टार्ट रिजॉइनिंग।